ये सुना तो नारद जी सोच में, मतलब संतुष्ट नहीं हुए। सनत कुमार कहते क्या बात है, आप संतुष्ट नहीं लग रहे। नारद जी कहते हैं कि मैंने अपने वेद वेदांत शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण किया। अरे वो तब खड़े नहीं हुए तो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि वो सीधे खड़े हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सनत कुमार कहते हैं कि शायद आप भूल गए कि जब व्यास जी मोहित हुए थे तब आपने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा सुनी हुई चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई थी। उनसे कहा था आप इसका विस्तार कीजिए। तो जब उन्होंने इसे विस्तार पूर्वक लिखा तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है सभी पुराणों की नवनीत है, सारे पुराणों का सार इसमें है। तो इसलिए आप ये कथा उन्हें सुनाइए। महाराज नारद जी मान गए हैं। अब कहते ये भी बता दीजिए कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो कहते हैं कि हरिहर के निकट गंगा के तट पर यह कथा करना उचित होगा। तो अब निश्चित तिथि पर नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को लेकर के पहुंच गए। महाराज कथा का आयोजन किया है, कई सारे श्रोतागण पधारे हैं, देवता आदि आए हैं, गंगा आदि पवित्र नदियां आई हैं, तीर्थ स्थल आए हैं कथा सुनने के लिए। इंतजार हो रहा है सनत कुमार का। कुछ समय बाद सनत कुमार आते हैं। जैसे ही सनत कुमार आए सब स्वागत में खड़े हुए हैं, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया है। अब नारद जी कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो जैसे ही सनत कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ करते हैं उस समय सभी के हृदय शुद्ध हो जाते हैं। सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अंबर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और सभी के हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो गए। अब कुछ समय बाद नारद जी कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि इस कथा को सुनने से किस किस तरह के दोष दूर होते हैं। सनत कुमार कहते हैं कि इस कथा को सुनने से हर तरह के दोष दूर होते हैं। कामी, क्रोधी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, हर तरह के दोष इस कथा को सुनने से दूर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। पत्नी का नाम है धुंधली। महाराज सब कुछ है, धन संपत्ति, मान सम्मान, लेकिन संतान नहीं है। बड़े दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो एक दिन आत्मदेव बहुत ज्यादा दुखी है, वन में गए हुए हैं। अब वहीं पर एक संत का आना होता है। अब जैसे ही संत को देखा तो मन में ये बात आती है कि इनसे पूछूं, ये कोई उपाय बताएं मुझे जिससे मेरे घर संतान की प्राप्ति हो। संत से कहते हैं कुछ कृपा कर दीजिए। अब महाराज संत बड़े ध्यान से आत्मदेव के चेहरे को देखते हैं, देख करके कहते हैं कि इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हारे यहां संतान प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ये सुना तो आत्मदेव आत्महत्या को तैयार। संत को बड़ी दया आ गई, क्योंकि कहा भी गया है कि संत सरल चित्त जगत हित। संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं, हमेशा जगत के हित के लिए सोचते हैं। अब देखिए महाराज सच्चे संत कौन है। तो ना ही लाल वस्त्र धारण करने वाले को संत कहते हैं और ना ही पीले वस्त्र धारण करने वाले को संत कहते हैं। सच्चे संत वही है जो अपने मन में सोचे वही अपनी वाणी से बोले, जो अपनी वाणी से बोले वही अपने कर्मों में करे, वो सच्चे संत हैं। जो हमेशा लोक कल्याण के लिए सोचे, जगत के हित के लिए सोचे, वो सच्चे संत हैं। ऐसे वो संत भी बड़े कृपालु दयालु हैं। कहते रुको रुको, आत्महत्या मत करो। अपनी झोली से एक फल निकाला, वो फल दे दिए। कहते हैं फल लो, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती होगी। महाराज वो फल लिया, दौड़े दौड़े गए हैं धुंधली के पास। कहते हैं इसको ग्रहण कर लो। एक संत ने दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि तुम ये ग्रहण करोगी तो गर्भवती होगी। अब महाराज उस समय फल तो ले लिया पर ग्रहण नहीं किया।
आत्मदेव के जाने के बाद धुंधली सोचती है कि गर्भ धारण करने से अच्छा मेरा यूं ही रहना है, अरे कितने कष्ट सहने पड़ेंगे। तो इसलिए वो फल धुंधली ने गौ माता को खिला दिया और फल स्वरूप गौ माता गर्भवती हुई। महाराज कुछ समय बाद धुंधली के यहाँ उसकी सहेली का आना हुआ है, सब कुछ बताया है, बहन आती है, बहन को सब कुछ बताया। तो धुंधली की बहन कहती है कि चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ जो बालक जन्म लेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी और बदले में तुम मुझे धन देती रहे। धुंधली सोचती ये बात सही, मेरे यहाँ संतान भी आ जाएगी, धन की कमी है भी नहीं कोई। महाराज ये बात जम गई है। धुंधली कहती है ठीक है। अब जाकर के आत्मदेव से ये कह दिया है कि धुंधली गर्भवती हो गई। महाराज समय बीतता है। कुछ समय बाद जब धुंधली के बहन के यहाँ पर संतान जन्म लेती है तो वो ला करके धुंधली को दे देती है और धुंधली बदले में उसे धन देती जा रही है। तो उस पुत्र को लिया और ला करके आत्मदेव से कहती है कि हमारे यहाँ पर बालक ने जन्म लिया है। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न, फूले नहीं समारे, समझो सारी खुशियां मिल गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखिए इकलौती संतान है, बड़ा ध्यान रख रहे हैं कष्ट ना हो इस संतान को। कुछ समय बाद जब संतान थोड़ी बड़ी हुई है तो उसका नाम रख दिया है धुंधकारी। अब देखिए इकलौती संतान है तो थोड़ा ज्यादा प्रेम है, मतलब जो मुख से निकला तुरंत हाजिर, मुझे ये चाहिए, ठीक है अभी ला करके देते हैं। तो इन सब कारणों के चलते हुए जो धुंधकारी है वो सर्व अवगुण संपन्न है। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, यहां उल्टा है, सर्व अवगुण संपन्न। जब बड़े होते हैं तो एक भी ऐसा अवगुण नहीं है जो उनमें ना हो। जुआ खेलना, डकैती करना, मदिरा पान करना, सारे अवगुण। और यही कहानी अधिकांश घरों की है। बच्चे आपसे जिद करते हैं हमें ये ला करके दो, हमें वो ला करके दो, ये करो वो करो। आप यदि ला करके नहीं देते बच्चे रोने लगते, रोने का नाटक कर रहे। अब जैसे ही रोते हुए देखा माता पिता घबरा गए, दौड़े दौड़े जाएंगे, वो चीज ला करके दे देंगे, भले ही वो उनके लिए सही नहीं है। तो आज के समय में आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो देना चाहिए वो कोई नहीं दे रहा, संस्कार। सबसे जरूरी है बच्चों को संस्कार दीजिए। देखिए बच्चा जब छोटा होता है उस समय घर का माहौल सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस तरह का वातावरण रखेंगे वो बड़े होकर के वैसा बनेगा। आप अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हो, कोई मिले तो ऐसे बात करना, ये बोलना वो करना, लेकिन सबसे जरूरी जो देना चाहिए वो कोई नहीं दे रहा, संस्कार। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे सके। यदि आपका बच्चा गलत चीज की मांग कर रहा है, आप नहीं दोगे, एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, 3 बार रोएगा, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आपका बच्चा जीवन भर बैठकर रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार दीजिए। तो वही हाल धुंधकारी के है, सारी जिद पूरी हुई, संस्कारों की कमी, सर्व अवगुण संपन्न। जैसे ही आत्मदेव ने देखा बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, राजा आत्महत्या के लिए जाने लगे। उतने में ही पीछे से गोकर्ण जी आते हैं। अब गोकर्ण जी कौन? जो गौ माता गर्भवती हुई थी, तो वो जो बालक को जन्म लेती हैं उनका नाम गोकर्ण है, जिनके की जो कान है वो गौ माता के समान है, इसलिए नाम है गोकर्ण। तो आते हैं, आकर के कहते हैं कि पिताजी आप आत्महत्या मत कीजिए, आत्महत्या करेंगे तो प्रेत योनि मिलेगी, इससे अच्छा है कि आप वन में जाइए, जाकर के तपस्या कीजिए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, सीधे मोक्ष की प्राप्ति है। तो महाराज आत्मदेव वन में जाते हैं, जाकर के तपस्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब पिता तो रही नहीं, बची हैं सिर्फ माता।
तो धुंधकारी अपनी माता को बहुत परेशान करते हैं, मतलब कहते हैं धन ला करके दो, ये करो वो करो। तो हाल ये है कि माता बहुत दुखी है, परेशान है। स्थिति ये हो गई है कि घर में सारा धन समाप्त, कुछ नहीं बचा। तो एक दिन धुंधकारी कहता है धन ला कर दो। धुंधली कहती है अब कुछ नहीं बचा, सब चला गया। महाराज धुंधकारी बहुत बुरा व्यवहार करता है। धुंधली सोचती है इससे अच्छा तो हमारी संतान नहीं होती। महाराज धुंधली बड़ी परेशान है, मन में कुछ ना कुछ सोचते हुए जा रही है। रास्ते में पैर फिसल जाता है और कुएं में जाकर के गिरती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।